अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। लाहौर भर में कोरोना के मरीज़ों की तादाद में कमी के बाद अब से गवर्नमेंट की जानिब से माइक्रो लॉकडाउन जो है ये टर्म मुतारिफ़ करवाई गई है। मेरे साथ एक्सपर्ट्स होंगे, उनसे हम जानेंगे ये माइक्रो लॉकडाउन जो है ये क्या होता है, किस तरह इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके फ़ायदे क्या होंगे और क्या कोई सेकंड वेव या थर्ड वेव इसके चांसेस या इम्कानात हैं कोरोना को लेकर, और इन दिनों में अब शहरियों को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कोविड-19 के हवाले से। ये वो सारे मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। PMA के सदर मेरे साथ जनाब अशरफ निज़ामी साहब मौजूद हैं, इजहार चौधरी साहब साबिक सदर मेरे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर शाहिद मलिक साहब अहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं PMA के। आपका सदर साहब बहुत शुक्रिया इन सारे मामलात में समझाने के लिए। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, इससे क्या मुराद है और ये कैसे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने जा रही है, और PMA का क्या रद्द-ए-अमल है अब तक कोरोना की वबा को लेकर और इन सारे हालात को लेकर? देखिए फात, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ और हमने एज़ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इसके लिए जो समझा, और हमेशा हमने कोशिश की कि मरकज़ी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों, हुकूमत नहीं बल्कि सूबाई हुकूमतों के अंदर उसको जो कि दुनिया एक्सपीरियंस कर चुकी है उन तजर्बात से फ़ायदा उठाएं और वो काम ना करें कि जिसके तहत आके फिर कोरोना कोविड जो हमारे साथ फैले। नई नई टेक्नोलॉजीज़, नए नए नाम लाने के साथ कि स्मार्ट लॉकडाउन कर दें, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन कर दें, ये सारा डायरेक्टली इंटरैक्टेड है विद द सोशो इकनॉमिक और आपकी कल्चरल और मुआशी और मुआशरती वैल्यूज़ के साथ। वो जब तक आप लोगों के अंदर नहीं करते हैं तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो पनप नहीं सकती। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो हुकूमत को चाहिए था, और आज भी मैं उस बात के ऊपर बाकायदा कायम हूँ, कि हुकूमत को जो कंपेन करनी चाहिए थी अवेयरनेस की खातिर, बदकिस्मती से हुकूमत वो कंपेन जो है वो करने में नाकाम रही है। जब तक हम लोगों को ये बावर नहीं करवाते, आज आप देखें, आप मतलब इतने शोज़ करते हैं, यहाँ बैठे हैं सारे, चले एक चलता फिरता आदमी अगर मास्क नहीं पहन रहा उसके लिए बेहतर होगा या वो समझता है कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन ओवरऑल लोगों का तासुर ये, और हुकूमत ने ये तासुर दिया है कि जी कोरोना कोविड जो वो ख़त्म हो गया और कोविड के बाद दे आर एट लिबर्टी। तो अभी हमारे जो मैंने पहले कहा कि इमरान खान साहब ने जो ये फरमाया पहले कि चूँकि हम लोग गरीब हैं, वैसे तो सच्ची बात है कि मैं ज़ाहिर है एक PMA के अलावा एक शहरी भी हूँ और सोचता भी हूँ कि जब मुल्क के अंदर 47-50% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन पहले ही रह रहे हों तो कैसा हो सकता है कि हम लोग उनको मुआशी एतबार से ये बात कर सकें। मतलब टू मी इट इज़, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। और इसमें भी हमारा एक नुक्ता नज़र था, एक पॉइंट ऑफ व्यू था, वो यही था कि ये सब चीज़ें ज़िंदगी के साथ है। जब ज़िंदगी नहीं तो फिर कैसी मुआशी और कैसी ये मुआशरती सारी सूरत हाल होगी। अभी जो आपने फरमाया कि स्मार्ट लॉकडाउन और स्मार्ट से साथ माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन होगा, अब क्वेश्चन ये है कि वो बस्तियाँ जिस एक गरीब को एक घर के अंदर अगर पाबंद हम करना चाहते हैं और उनको उस लॉकडाउन के अंदर लेके आना चाहते हैं, हाउ कम्स के उनकी जो प्रोविजंस है वो हुकूमत कैसी और क्या पूरी करेगी। जितनी भी तदबीरें हैं, जितनी भी हैं, मेरी और अभी हमारे बाकी जो दोस्त मतलब अरबाब इक़्तिदार के अंदर लोग बैठे हैं, उनका भी यही कहना है कि इसके ऊपर अगर है तो वो अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह की मेहरबानी से हम खित्ता जो बच गए हैं। अदरवाइज़ हमारे दाएं वाले, हमारे बाएं वाले, वो ईरान है या हिंदुस्तान है, वहाँ पे उनकी हुकूमतें, उनकी सारी तदबीरें और सारी चीज़ें जैसी उलट गई हैं, बिल्कुल उलट गई। बिल्कुल। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बहुत साहब मुझे बताइए कि यहाँ तो जोर टूट गया कोरोना का, काफ़ी फ़र्क पड़ गया, हालात बेहतरी की तरफ चले गए, अल्लाह का बहुत करम है। तो ये अभी माइक्रो और स्मार्ट माइक्रो लॉकडाउन, इनसे क्या मुराद होगा और शहरियों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए? सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात का वाकई शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हम पे करम किया, इस मुल्क पे करम किया, वरना जो हमारी माशी हालात थे या हमारी जो आबादी के तनासब से गरीब आदमी की जो हालत ज़ार थी वो तो दगरगुं हो जाती। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त ने आज भी इसको एक सियासी तरीके से संभालने की कोशिश की है कि अपोजिशन क्या कहती है, उसकी पॉइंट स्कोरिंग कहाँ जाती है। हम साइंटिफिक लोग हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम पहले दिन से एक गुजारिश करते आ रहे हैं कि इसको हमेशा संजीदगी के साथ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के तहत हुकूमत को हैंडल करना चाहिए था। हुकूमत ने हर स्टेज पे अपनी नई ईजाद करता, अपनी जो अंदर के उसके लोगों की एक नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट है उसको उसने एड्रेसल की तरफ डाला है। किसी मौके पे भी हुकूमत संजीदा नज़र नहीं आई। जैसे अभी निज़ामी साहब ने कहा कि असल जो इस कौम के साथ
जुल्म और ज़्यादती हुई है कि हुकूमत वक्त को इसकी संजीदगी के मुतल्लिक़ अवाम-उन-नास को सही मानों में अवेयरनेस कैंपेन के साथ लेकर चलना चाहिए था। लेकिन जब हुकूमत के वज़ीर ये कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़तरे से बाहर आ गए हैं, हम चीज़ें बाहर हो गए हैं, हम ये भी खोलने लगे, कॉमन आदमी या गरीब आदमी ये नहीं समझता कि ये क्यों खोलने लगे हैं। ये इकॉनमी क्या है, उसके घर की इकॉनमी, उसका तो 2 वक्त की रोटी के साथ इकॉनमी के साथ बलस्त है। उसको ये पता है कि हुकूमत ने ये कहा कि हम ये कारोबार खोलने लगे, इसका मतलब ये है कि खुली छुट्टी आ गई और आपने उसका नतीजा देखा कि लोगों ने किस तरीके से इसको लेकर चले हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज भी हुकूमत वक्त अगर संजीदा है तो ये जहन में रखे कि एक ही साइंटिफिक टूल है, वो रैंडम सैम्पलिंग है। इसको उसने पहले दिन से हमारी बार बार सिफारिश के बावजूद, हमारी तलकीन के बावजूद भी उसने किसी स्टेज पे भी मासवाई शुरू में जो उन्हें पॉलिटिकली नहीं सूट किया उन्होंने उसका गला घोंट दिया। उसके बाद से आज तक उन्होंने कभी भी साइंटिफिक टूल इस्तेमाल ही नहीं किया। हम ये समझते हैं कि हम हुकूमत की तनकीद नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी उतनी है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कि हम हमेशा अपने प्लेटफॉर्म से अवाम-उन-नास की भलाई के मुतल्लिक मैसेज देते रहें। आपका सवाल यह है कि अवाम-उन-नास को क्या करना चाहिए। अवाम-उन-नास को आज भी ये ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि ये बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसका ख़तरा बदस्तूर मौजूद है। ये किसी दिन पलट के वापस आएगी, हमें किसी दिन भी इसकी एहतियात से गफलत नहीं बरतनी चाहिए। कोरोना सरप्राइज कर सकता है दोबारा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। अहमद भाई किधर जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ। किस क्लास में आप? अकेडमी से सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में। अकेडमियाँ खुल गई, पढ़ रहे हैं अंदर पढ़ा रहे हैं छुप छुपा के। कोरोना के दिनों में अकेडमी चलती रही, बंद नहीं हुई? नहीं, कुछ पढ़ा रहे हैं, मतलब अपने पर्सनल तौर पे जो है ना आईकॉन क्लासेस को वो पढ़ा रहे हैं। सेकंड ईयर जो सारा मेन सब्जेक्ट हैं, ज़्यादा रश नहीं है, 1-2 बच्चा है बस। फिर तो ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग वाला नहीं है चक्कर। आप मास्क मुस्क पहनना छोड़ दिया? बस वो इधर से बाइक पे जा रहा था तो हेलमेट पहनता हूँ ना, तो उस पर मास्क नहीं लगाता। शाहिद मलिक साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये गाइड आप करें अगर तो बेहतर है। क्या करना चाहिए आवाम को इन दिनों? बेटा आप वो स्टूडेंट और तालिब इल्म ये है कि इसके बगैर बचत नहीं है। अपना रवैया ठीक करोगे तो शायद हम बच जाएं। अगर यही रवैया रहा आपका कि मास्क मैंने पहना हुआ है, इन्होंने पहना हुआ है, सबने पहना हुआ है, 3 ही तरीके हैं। या मास्क लगा ले, ज़रूरी नहीं है कि आपको बीमारी हो जाए, आप घर में अपने बुजुर्गों के लिए बीमारी लेके चले जाओगे। तो ये तो बाइलैटरल ट्रैफिक है, उसको बचने के लिए हेल्थ एजुकेशन है। आप स्टूडेंट हो, आप ओपिनियन लीडर हो, राय अपनी भी बनाओ और लोगों की भी बनाओ। ज़रूरी है बेटा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ नाउ। यस आई नो। कम से कम 3 साल के लिए। आदमी साहब जी, ये नौजवान पढ़ते हैं, आपका कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार। क्या नाम, क्या करते हैं आप? मैं फिल्मों में काम करता हूँ, ड्रामों में काम करता हूँ, नादगो शायर हूँ और एक खान साहब हैं, उनके वो मेरे दोस्त भी हैं। तो वो आजकल लाहौर टीवी पे होते हैं, तो वो अमूमन उनका प्रोग्राम देखता हूँ, बड़ा खुश होता हूँ। दुनिया न्यूज़ के हवाले से वो क्या बात है, उनसे मिलना चाहता था और आज मुलाकात भी हो गई। आप खुश रहें, सलामत रहें। मुझे बताएं कि अभी क्या कहेंगे, एहतियात पूरी कर रहे हैं कोरोना के हवाले से? एक बात अपनी जगह है, जो कुछ भी है जैसा भी है वो अपनी जगह है, लेकिन ज़िंदगी की हिफाजत करने का रब के रसूल ने भी हुक्म दिया। ये रब की अमानत है, इसकी आपको हिफाजत करनी है और ऐसे करनी है जैसे कि अब ये देखेंगे जो डॉक्टर्स लोग हैं या हुक्मरान लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो जो अगर बात कर रहे हैं तो नेचुरल कर रहे हैं। हमें उस पर अमल करना चाहिए, हमारे बच्चों को उस पर अमल करना चाहिए, हमारे बच्चों को सोचना चाहिए। और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है आप कौन सी जमात के हैं, कौन सियासत है, कौन क्या है। ज़िंदगी का ताल्लुक सियासत से नहीं है, ज़िंदगी का ताल्लुक है, हमारी अपनी ज़िंदगी का ताल्लुक है जीने से, अपने बच्चों से, अपने घर वालों से, अपने पालने वालों से। आप नातिया कलाम भी लिखते हैं? जी, मैं पढ़ता हुआ नात को शायर हूँ। आपको नात अता कर दें, वो पंजतन का गुलाम सुना दें, कुछ सुना दें, नहीं अता कर दें। मैं एक आपको अपना कलाम ताज़ा अभी मैं रिकॉर्डिंग करके आ रहा हूँ उसकी, मैं उसकी एक लाइन आपको अता करें, देता हूँ। जी, ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा
ए खुदा हम हैं तेरे सहारे, बता क्या करें, हम तुझे ना पुकारें तो फिर क्या करें। हम हैं तेरे सहारे, बता क्या करें, हम तुझे ना पुकारें तो फिर क्या करें। ए खुदा हमसे आकार है, हम खताकार हैं, जो भी है मौला बस हम गुनाहगार हैं। उम्मती हम दो आलम की सरकार के, तुझसे लेने को सदके तेरे यार के। हम तुझे ना मनाएं तो फिर क्या करें, हम तुझे ना मनाएं तो फिर क्या करें। हम हैं तेरे सहारे, बता क्या करें, हम तुझे ना पुकारें तो फिर क्या करें। जज़ाकल्लाह। मैं चाहूँगा कि आप एक नज़र माजी के हालात देख लें। जिन दिनों पीक के मसाइल थे कोविड-19 से मुतल्लिक लाहौर में, दीगर पाकिस्तान में, आप सूरत हाल जरा देख लें। एक तरह आदमी है, मजदूर आदमी ने इन्हां दी आवाज़ चुको, बाड़िया दे के लोगों ਨੂੰ ਟਰਖਾਓ ਨਾ। ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇੰਦੇ ਹੁਣ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। क्या हुआ? 5000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਪਾਈ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 10000 ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, 2 ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਨੇ। सुहेल भट्ट साहब, ये क्या हो रहा है गरीब बंदे के साथ? भाई मेरी पहले बात सुने। मेरा कारोबार है, छोड़ो ना मेरा कारोबार, आगे मेरा कारोबार चेक करो। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? नाम कोल दुकान है मेरी। क्या हाल है साहब? खैरियत, ठीक हो? आप ठीक हैं? बिल्कुल नाकस बंदे इतने लाए हैं। क्या हुआ? ये देखो, तुम बर्दाश्त करोगे इसको? कभी भी नहीं। हैं? करोगे बर्दाश्त? कभी भी नहीं, बहुत गलाजत 24 है। घंटे यहाँ से गुजरना बर्दाश्त बदबू। करोगे? नामुमकिन है। ये हमारा हाल है। वो उसको मैंने उस दिन बोला, मैं कहा उठाओ यहाँ से, कह रहा गड्डी आएगी वो अभी उठाए। मैं कहा रेडी तेरे पास है, अभी उठाओ। कहता नहीं मैं उठाऊंगा, गाड़ी आएगी वो उठाएगी। नहीं ये तनखा नहीं लेते हमसे। ये पहले भी ऐसा रहा, यहाँ अब हुआ है? पहले भी ऐसा है। इस दौर में कैसा था? उस दौर में गंद नहीं था पड़ा यहाँ से, पहले नहीं था ना। नवाज शरीफ के दौर में बिल्कुल गंद नहीं था यहाँ पे। 3 बार ये देखिए सीनियर सिटीजन है यार। ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि यहाँ पे गंद नहीं होता था। भट्ट साहब कहते हैं मैं 3 बार सफाई करता था। क्या सफाई करते थे यहाँ पे? अगर गंद नहीं पड़ता था वो कह रहे हैं, तो सफाई किस चीज की करते? गंद पड़ता है, सारी जिंदगी हो गई यहाँ पे। कहते 3 दफा उठा के ले जाते थे। ये बस अपनी बातें कर रहे हैं। 20 दिन बाद जाके डक्का खुले, 20 दिन बाद जाके डक्का खुले है। खुलते गया ना, नहीं खुला नहीं, खुलाया हमने, खुलाया खोला नहीं किसी ने। नहीं खोलिया। 30 साल नहीं खुलिया। यहाँ पे बैठा हुआ था, उसने सारा ये डक्का निकाला है। भट्ट जी मैं नहीं बोलना, लोग बोलन। कैमरा लेके आ जाता है एक आदमी, हेलो हाँ जी वहाँ पे कूड़ा पड़ा है, हाँ मैं तुम्हें दिखाऊंगा। देखो ये देखो ये क्या हाल है, वहाँ पे देखो जाके। कभी भी नहीं मिलना, यकीन करो। नवाज शरीफ दौर से बड़े खुश था, फासला रख के खड़े हो। ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਲੋ, ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਕੁਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਕੁਦਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਪਰੇਅ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਆਪ ਅਗਲੀ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਦੋਂ ਆਣ? ਅੱਜ ਆਣ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਆਣ? जिसने ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਭੇਜੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸੌਭਾ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੁਕਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। अच्छा होना नहीं है? नहीं है। मैं पूरा ब्रिक, मैं पिंडी से होके आया हूँ। बेटा होगा? जी मेरा, मैं कराची से होके एक आया मिनट, हूँ। एक मिनट। बेटे को स्कूल ने छुट्टियां दी हैं? जी क्यों भला? इसका- एक मिनट, जी। क्यों भला? के लिए। नहीं नहीं, छुट्टियां क्यों दी हैं? कोरोना की वजह से? हाँ इसको छुट्टी किसने दी है? ये टीचर ने दी है। टीचर ने झूठ बोला है। टीचर ने
जी। आप कह रहे हैं झूठ जी बोला है। ठीक है आप बच्चे को बता रहे हैं कि तेरे टीचर झूठे ने, आप बता रहे हैं, जी। मैं नहीं बता रहा। जी ठीक कह रहे हैं। फिर इसका प्रिंसिपल भी झूठा मैं है ना? चलो कह मान लेता हूँ, नहीं, है ना? मैं मान लेता हूँ। नहीं आप कह रहे हैं हाँ मैं कह रहा हूँ बच्चे को छुट्टियां गलत मिली, बच्चे के साथ झूठ बोला, फ्रॉड हो गया आपके खानदान के साथ। बिल्कुल। बेटा किस क्लास में आप? मैं 3 में गया हूँ। 3 में चले गए? जी। तो स्कूल ने क्यों छुट्टियां दी आपको? कोरोना की वजह से। तो आपको यकीन है ना इस चीज का? मानते हैं? जी। केयर भी करते हैं? जी। आपके पापा तो मानते नहीं है, पापा को समझाते नहीं हो? पापा को कहते नहीं कि पापा मैं पढ़ा लिखा हूँ यार, पापा बात मानो मेरी, हैं? जी। समझाते हैं पापा को? जी जी। बताओ भला कैसे बताते हैं पापा को? बताओ। घर में कोरोना कैसे आया? ये छुट्टियाँ किस चीज़ की दी है उन्होंने? क्या कह रहे हो? ये उन्होंने छुट्टियाँ किस चीज़ की दी है? कोरोना आया तो छुट्टियाँ मिली है ना। हाँ। ये आपको समझा रहा है पापा, इसके पापा ये आपको यही बता रहा है मैं इनकी बात पे सारा फॉलो कर लेता हूँ। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल नहीं है, मैं आपके चैनल से कुछ कहना चाहता हूँ। बताएं। ये खुदारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बीमारी को आप इजी ना लें। कौम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बीमारी वाकई है, ठीक है। मैं अपने वालिद के साथ 10 से 12 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ। मुझे पता कि किस अज़ियत से हम गुजरे हैं, ठीक है ना। कोई रिश्तेदार करीब नहीं आता, ठीक है, कोई रिश्तेदार करीब नहीं आता, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। अगर कोई है तो वो दूर दूर से ही है। अल्लाह की आस पे सिर्फ आप बैठे हुए हैं उधर, और हॉस्पिटलों में इतना बुरा हाल है, आप बता नहीं सकता मैं आपको। जिसके पास 4 पैसे हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, उसका इलाज होता है 10 से 12 लाख, तो 15 लाख, को 20 लाख लगा रहा है, कोई 5 लाख लगा रहा है, वो उसका इलाज हो रहा है, वो अल्लाह पाक से भी देते हैं। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मैंने अपने वाले साहब के साथ हॉस्पिटल में टाइम गुजारा है, मैं अपने वाले साहब की ज़िंदगी नहीं बचा सका। तो खुदा रहा इसको आप लाइट ना लें, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है ना जी। मेरी ज़िंदगी का एक ही दोस्त था, वो मेरा वालिद ही था। मेरा वालिद था, मेरी ज़िंदगी का एक ही दोस्त था, मैं उसे खो चुका हूँ, ठीक है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इसको लाइट ना लें। अपनी माम को यही कहना चाहूँगा, इसको बिल्कुल लाइट ना लें आप, ये बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। काज़मी साहब, डॉक्टर सलमान काज़मी जी YDA के प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद हैं। काज़मी साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताइए कि अभी स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, ये क्या है, ज़रा समझाइए मेरे व्यूअर्स को भी, और साथ ये भी बताइए कि अभी क्या करना चाहिए लोगों को। लोग तो मास्क पहनना छोड़ चुके। देखें फ़ाद साहब, बात यह है कि जो मास्क पहनना छोड़ चुके हैं, सफ़र उन्होंने ही करना है। ये बीमारी ख़त्म नहीं हुई। ये जो आप अगर आज भी देखते हैं तो 138 मरीज़ पूरे मुल्क में वेंटिलेटर पे हैं। ये नहीं कि ये बीमारी ख़त्म हो गई। हाँ, क्योंकि इसका जोर टूट गया और अस्पतालों में बेड मिल रहे हैं या ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो इसीलिए शायद लोगों में खौफ ख़त्म हो गया है। घर घर में, कुछ घरों में जिनमें ये बीमारी गई है, डेथ्स हुई हैं, उनको तो अंदाज़ा है कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। जो नहीं इफेक्ट हुए, जिनको अभी नहीं गई, जिन घरों में, लोगों का ख्याल था कि शायद जब ये बीमारी आएगी बहुत तेज़ी से इफेक्ट करेगी आपको, इधर उधर हर बंदे को जो साथ खड़ा है। इतनी तेज़ी से ये फैली नहीं है, ये फैल स्लो रही है। अभी भी आप आज के मरीज़ देखें जो हॉस्पिटल्स में आए हैं, तो कोई शादबाग के इलाके से है, कोई गुलबर्ग से है, कोई 7 अप के इलाके, इस तरह मिक्स है, मिक्स ट्रेंड है। ये नहीं कि एक ही एरिया से सिर्फ पेशेंट आ रहे हैं। इसका मतलब है कि बीमारी एंडेमिक हो गई है, सोसाइटी के अंदर है। जैसे बाकी बीमारियाँ वैसे ये है, ये आते रहेंगे केस, स्लो ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी। तो आप खुद सोच लें कि आप एक कोरोना से नमूनिया करा के वेंटिलेटर पे जाके मरने से बेहतर है कि 10 रुपए का मास्क लगा लें या कोई अपनी एहतियात कर लें। ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएंगी ये चीज़ें। जो समझदार लोग हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बेचारे थोड़ा नहीं समझ रखते वो समझते हैं कि शायद ये कोई ड्रामा हो रहा है, हुकूमत ने कोई एड लेनी है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लोग बड़ी बेबसी की हालत में पीछे कई महीनों में लोगों ने फेस किया, और हमने देखा अस्पतालों में कि किस सिचुएशन में थे लोग, कितने परेशान थे जिनके पेशेंट्स थे। तो ये लोगों को चाहिए कि मास्क लाजमी लगाएं, 6 फुट का फासला लाजमी रखें, और मार्केटों वगैरह में इतना रश ना डालें। जो काम बगैर रश में जाए हो सकता है उसको वैसे कर लें। रही स्मार्ट लॉकडाउन की या माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की, ये सारे तरीके हैं कि लोगों को थोड़ा दूर रखा जाए, मरीज़ों को आइसोलेट कर दिया जाए, एरिया में आमदोरफ्त कम हो जाए ताकि बीमारी कम फैले।
ऑब्वियसली ये एरिया आइडेंटिफाई करना, इस वक्त शहर के हर एरिया से मरीज़ आ रहा है, ये नहीं है कि किसी फिक्स टाउन है तो वहाँ ही आप कह लें। इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने सोचा है कि कुछ एक गली को बंद करके, चंद घरों को बंद करके इस तरह का एक सिस्टम बनाने की कोशिश करें। दूसरा, गवर्नमेंट कर रही है जो रैंडम सैम्पलिंग का, जिसका इजहार साहब ने भी जिक्र किया है, वो कर रहे हैं PCR टेस्टिंग के ज़रिए। मेरा ये ख्याल है कि एलाइजा के ज़रिए करना चाहिए, ताकि एक कम्युनिटी में पता लगे कि कितने लोगों की एंटीबॉडीज़ बनी हैं और कितने परसेंटेज आ रही है। क्योंकि हेल्थ वर्कर्स के अंदर जिस तरह एक प्राइवेट लैब ने एंटीबॉडी टेस्टिंग की है तो 32% हेल्थ वर्कर्स ऐसे हैं जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, मगर उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें कोरोना नहीं हुआ, जिनको लगता है कि उन्हें नहीं हुआ। तो ये कि ये एक थोड़ी सी डिज़ाइंस की बेहतरी, और PMA ने बाकायदा प्रपोजल दिया था कि आप एलाइजा की टेस्टिंग करें। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें मज़ीद होने वाली हैं, क्योंकि सर्दियों में ये बीमारी दोबारा आ सकती है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। रिक्शा चलाते हैं जी। कोई एहतियात दूध भी की कोरोना से बचने के लिए? बहुत ज़्यादा की, अब आगे तो वैसे ही एंड हो गया हुआ है। रामी साहब, ये नौजवान रिक्शा चलाता है और देखें कितना खुश शक्ल है माशाल्लाह, पूरा मॉडल बच्चा है। ये कह रहा है कोरोना ख़त्म हो गया। देखें, जैसे मैंने भी हाँ जी पहले भी गुजारिश की थी कि हुकूमत ने जो तासुर दिया अनफॉर्चुनेटली, वो तासुर यही, और इसकी कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। उसने जो कहा है वो परसेप्शन जो लगाई गई है और हुकूमत की तरफ जो परसेप्शन है, और हम डे 1 से यही कोशिश कर रहे हैं और यही बात कह रहे हैं कि इस चीज़ के लिए करने की खातिर इनको देखना चाहिए, और इट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड कि ऐसी चीज़ें। और अगर नौजवान ने ये समझा है, चूँकि ये TV भी देखता होगा, लोगों की तकरीरें भी सुनता होगा, ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की बात भी मानता होगा, अगर वोट दिया नहीं दिया ये तो मैं से नहीं पूछ सकता, लेकिन यकीनन ये बात सुनते हैं और अपने प्राइम मिनिस्टर की बात मानते हैं। और उन्होंने कहा था कि वो तो पहले से ही खिलाफ थे, लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मास्क टास्क लगाओ, तो मेरा ख्याल है कि उनको मास्क लगाना चाहिए कम अज़ कम, और कोरोना से बचने की खातिर जो है चीज़ें उसके ऊपर अमल करना चाहिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुआशरे के लिए, ताकि हम सेहतमंद कौम और सेहतमंद मुआशरा, और अल्लाह ना करे कि आप उससे आएँ। और जैसा भी कादमी साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर 25-30% लोग जो हैं इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं। अब इसके लिए कोई साइंसी बुनियाद हमारे पास नहीं है। हमने SPM में गुजारिश की थी कि एंटीबॉडीज़ एक टेस्ट होता है जो ये बताता है कि साथ हुआ है नहीं, और ये कहना एक तासुर ये था कि जी लोगों को पता ही नहीं चलता और कोविड नहीं होता। देयर इज़ कि आपके जिस्म में दर्द है, आपको हल्का सा जुकाम हुआ, अगर आप डिग आउट करें तो फिर आपको पता चलता है कि इसके साथ कोरोना का कोई अटैक हुआ था। ओवरऑल ऐसा ज़ाहिर नहीं होता कि आप हॉस्पिटल में दाखिल हुए या आप वेंटिलेशन की ऐसी आई है। ये बात दुरुस्त है कि वो 2-4% ही होते हैं जो लोग जिनके साथ होती है, और शराब भी 2.5% होती है उसके साथ। लेकिन ये बच्चे को जो मेरी गुजारिश होगी एहतियात, और यही हमारे पास है। देखें, इसकी 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि इसका इलाज नहीं है, ये तासुर के इसका इलाज नहीं है, इससे सिर्फ और सिर्फ एहतियात है। और दूसरी बड़ी बात ये कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, ये जो तासुर लोगों के साथ ले लिया गया और देने की कोशिश की जा रही है कोरोना के साथ के व्हाट्सएवर द रीज़न, मजहबी कहें, इलाकाई कहें, जैसी भी कहें, ये तासुर कतई तौर पे दुरुस्त नहीं है कि कोरोना जो वो ख़त्म हो गया। यस, सब साइड ज़रूर हुआ है, सिविरिटी उसकी कम हुई है, लेकिन खुदा ना करे कि हमारी ऐसी बदएहतियाती के साथ ये फिर फैल। मलिक साहब, मुझे बताएं, कुछ सेकंड वेव, कुछ थर्ड वेव, इस तरह के इम्कानात, और ये देखें रिक्शा ड्राइवर हैं प्यारे, बड़े रिस्पेक्टेड है हमारे लिए, ये फरमा रहे हैं कि ये तो एंड हो गया। देखिए, जो पैंडेमिक है ना, इसका आप पूरा एपिडेमियोलॉजिकल साइकिल पढ़ लीजिए। हर पैंडेमिक 3 साल के लिए कम से कम चली है, और ये स्पाइक्स आने, इसका फेड आउट होना, फिर स्पाइक आना, ये एक नॉर्मल रूटीन है किसी भी सोसाइटी के अंदर। यहाँ पर स्पाइक्स अभी भी आ सकती हैं, बाद में भी आ सकती हैं। मसला सिर्फ इतना है कि ये जो लॉकडाउन वाला फलसफा है ना, इसके लिए एक मेडिकल प्रिंसिपल है, दैट इज़ ऑल और नन लॉ। यहाँ आप मुकम्मल लगाएंगे, ये स्ट्रेटेजिक लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, ये गॉर्जियस लॉकडाउन, ये बिल्कुल एफिकेशियस मेजर नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन को ब्रेक करने के लिए आपको पहले जिस वक्त लगाना था लॉकडाउन फॉर 14 डेज, ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए, इस वक्त ट्रांसमिशन लाइन उस तरीके से इनसे नहीं टूट सकती। स्मार्ट लॉकडाउन है क्या? इस गली में लगा हुआ है, यहाँ पुलिस वाला रोकेगा मुझे, ऐसे स्मार्ट लॉकडाउन है, तुम पिछो होके आ जाओ। ये चल रहा है काम, ये कोई एफिकेशियस फिलॉसफी नहीं है। असल फिलॉसफी ये है कि लोगों की हेल्थ एजुकेशन, रवैयों की तब्दीली, रवैये तब्दील नहीं होंगे। देखें, दुनिया के अंदर
कोरोना से 8 लाख लोग मरे हैं, पाकिस्तान में 6,500 मरे हैं। ये तो नहीं ना छुप सकता अलार्मिंग फैक्ट। ये हकीकत शो करता है कि ये कोरोना एक फेटल डिजीज है। इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसकी सिर्फ प्रोफाइलैक्सिस है। सैडली अगर हम ये कहें कि ये स्टेट मेजर से ख़त्म हुआ है, यहाँ पर फेड हुआ है, हरगिज़ नहीं। ये कुदरत ने मेहरबानी की है। 200 मुल्कों के अंदर हर मुल्क की एक सेपरेट हिस्ट्री है, सेपरेट उसकी ट्रांसमिशन है, सेपरेट तरीका उसका। कहीं कोई मरा है, कहीं कोई मरा है। तो ये कहना कि इस स्मार्ट लॉकडाउन से, माइक्रो लॉकडाउन से शायद कोई इतना एफिकेशियस बगैर नहीं है। क्या नाम है आपका? यासीन। यासीन भाई, हाँ जी। कितने बिक गए सुबह के? सुबह के यही 1.5 मन लेके फिर रहे हैं। बिके नहीं? नहीं, यही कोई अपना 20 से 22 किलो बिके। अमरूद में अल्लाह पाक ने इतनी क्वालिटीज़ रखी हैं, मैं हैरान हूँ कि हमेशा इससे सी ग्रेड फल वाला सलूक क्यों होता है। और ये इतना खूबसूरत तरीके से रेगुलेट करता है आपके मैदे को, मेटाबॉलिज्म को, पूरी सिस्टम के इतना इस कदर इनरिच कोई फल नहीं है, फिर भी सी ग्रेड वाला इसके साथ फल होता है। डाइवर्स डाइट है ये हमारी असल में। केपी ने अच्छा किया, केपी ने कल्चर किया कि वो गोश्त का ऑर्डर देते ही साथ ही मेहमानों को अमरूद सर्व करते हैं। ऐसे ही है। देखिए, एक मैं ये समझता हूँ, देखिए फवाद के हमारी एक मिजाज है। आप बताएं। यार मेरा ना आज से 15 दिन पहले बाइक चोरी हुई है ग्वालमंडी थाने में। उनके पास मैं जाता हूँ, मुझे कहते हैं खर्चा लगाओ खर्चा लगाओ। मैं खुद मेहनत मजदूरी करता हूँ, उनको मैं क्या खर्चा लगाऊँ। ये दरख्वास्त, ये पर्चा उन्होंने मुझे दे दिया हुआ है, इस पे ना मैं कुछ कर सकता हूँ। उनके पास जाता हूँ, कहते हैं वेट करो। किस चीज़ का खर्चा? कौन कहता लगाओ? है पुलिस वाले कहते हैं मेरे साथ ग्वालमंडी थाने में चले। आपको मैं दिखाता हूँ उनको, जिनके पास मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार मेरी बाइक चोरी हो गई है, एक चीज़ मेरी गुम गई है, एक ऊपर से उनको मैं खर्चा लगाऊँ। रिक्शा ड्राइवर हूँ। इसके अलावा ये पहले उन्होंने दरख्वास्त दी है, फिर ये पर्चा काटा, वो कह रहे हैं खर्चा लगाओ। कौन सा मैं खर्चा लगाऊँ? एक मेरी चीज़ गई है। आपसे रिश्वत मांगते हैं? क्यों नहीं, अभी मेरे साथ चले, आप बाहर खड़े हो, मैं अंदर जाता हूँ, वो कहेंगे पैसा लगाओ, हम देखते हैं। कितना खर्चा करेंगे? 1000, 1500, 2000 मैं नहीं फोल्ड कर सकता। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, रोज का रिक्शा चलाता हूँ। रोज का मुख्तलिफ रेट होगा। तो मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, एक उनके दरख्वास्त कर रहा हूँ। मैंने उनको अपने मोबाइल से दिखाया भी है क्या ये मेरी बाइक चोरी हुई है। ये चोर का मुझे सारा कुछ नज़र आ रहा, सिर्फ चेहरा नहीं नज़र आ रहा। तो उन्होंने आगे से मुझे कह दिया आप खर्चा लगाएं, हम आपको पैसे दें। खर्चे पे चल रहा है जी, खर्चे पे पूरा मुल्क ही चल रहा है ऐसे खर्चे पे। मजदूरी बहुत मुश्किल हो गई हुई है, काम है ही नहीं। अगर कोई चीज़ गुम जाती है उसका भी पैसे दें, कहाँ से दें उनको। एक हमारी चीज़ गुमी है, एक उनको खर्चा लगाएं। किस चीज़ का खर्चा? हमसे सैलरी ले रहे हैं, वो हमारी पे में से, हमारे टैक्स में से सैलरी ले रहे हैं, वो भी ना पे करें तो फिर क्या करें। अभी कितने दिन हो गए? 15 दिन से 15 दिन हुए हैं। मैंने उनको अपने मोबाइल से बाकायदा रिकॉर्डिंग दिखाई है। मैंने कहा ये रिकॉर्डिंग है, ये चोर का है, इस चोर को पकड़ा जाए। कैसे पकड़ेंगे? उनको मैं अपनी रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, वो आगे से मुझे कह रहे हैं खर्चा लगाओ। कहाँ से मैं ये देखें, ये बाइक उसने पहले हैंडल लॉक तोड़ा, फिर उसने बाइक निकाल के ले गया। उसके का माल है, वो जा रहा है। आगे से हम कानून के पास जाएं, वो भी कहते हैं पैसे दो जी। वो बात साहब मसला ये है कि पैसे कहाँ से हम लेके आए? मजदूरी बाहर है इधर, जो 100 रिक्शा गुजरेगा, 1-2 बड़ा होगा। किराया कोई देता नहीं है, मुंह से उनसे मांगे किराया दे, किराया कोई देता नहीं है। तो इससे हम क्या उनको लगाएं? अच्छा, आपकी बात पूरी पहुंच गई। आईजी साहब इसका नोटिस लें जी, हालात क्या हैं इधर। मुझे बताओ कि निज़ामी साहब, ये देखें ना, आपके शहरी हैं, डॉक्टर साहब, मलिक साहब, चौधरी साहब, कितने बिके हैं? यही कोई अपना 20 से 25 किलो। एक अमरूद कितने का बेचते हो? एक अमरूद 10 का भी है, 15 का भी है। एक अमरूद? हाँ जी। 10 का या 15 का? 80 रुपए किलो बेच रहा हूँ। तो हिसाब नहीं देना पड़ता? देना पड़ता। कैसे, क्या? यही जितने का माल होता है उतना पैसे देने पड़ते हैं, उससे थोड़ी ज़्यादा सेल करके देनी पड़ती। ये तुम्हारी रेडी नहीं है? नहीं। किसकी है?
ये लगवा रहे हैं। मालिक की है? हाँ मालिक की। तो तुमसे हिसाब लेते हैं? हाँ जी। कैसे लेते हैं, क्या तरीक़ेकार है? बस जितनी सेल हो जाए 5,000 की 5,500 की, खाना पीना उनका है, 600 रुपये दिहाड़ी देते हैं। तुम्हें आज दिहाड़ी मिलेगी 600 रुपया? हाँ जी। बिके या ना बिके? हाँ, बाकी हमारी तो कोशिश है ना बेचने की। खाना भी उनकी तरफ से? हाँ जी। तो ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हो? बाकी ये है कि जितने हालात आज से कम 2 साल हो गए, हालात बड़े डाउन हो गए। नहीं तो यही काम है ना, 8-9 बजे फारिग हो जाते थे बेच के, अभी रात के 12-1 बज जाता। महंगाई हद से ज़्यादा होगी। चीनी जो सी है 100 रुपये किलो होगी, आटा जो सा 50 रुपये किलो। और चीनी का सरकारी रेट ही नहीं आया, 110 रुपए तक बिक रही है। चलो वो रेट ही नहीं दे रही, उसका रेट नहीं दे रही। बाकी उनको ये तो सोचना चाहिए। सेंचुरी तो हो गई है ना, देखना तो ये है कि मियाँ साहब की सेंचुरी तो पूरी हो गई है ना। वो जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं माशाल्लाह उसका रेट बढ़ जाता है, जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं। बस ये दुआ करें उनको ये ना कहते हैं खाजी का लाइट का भाषा है, इसलिए यूटर्न के भाषा ना, वो उसको हमें तो नहीं कहते उनको। साहब ये वो हमें बचा रहे हैं। जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो चीज़ अप हो जाती है। चीनी महंगी होगी ना तो हम शुगर से बचेंगे। शुगर ही बंद करा दी। कैलोरीज हमारी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्या हाल है सर? आपको भी हम दुबई में बहुत आप देखते थे, आपको आपकी मोहब्बत है। ठीक है, आप खैरियत? ठीक है। आज हमने आपको बिल्कुल क्लियर देख लिया। आपकी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। तो कोई एहतियात भी कर रहे हैं? इतना अच्छा प्रोग्राम करते हो, इतना मजा आता है आपका प्रोग्राम देखने पे। हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, इतना एंजॉय होता है, मैं आपको क्या बताऊं। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बचते भी हैं कोरोना से बचने के लिए? इंशाल्लाह एहतियात करें। ये चोरी साहब गुफ्तगू लोगों की सुनी, लोगों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, क्या आपका तबसरा है? और काम नहीं होता उनसे भाग के नवाज शरीफ की जो तरफ भागते हैं, शहबाज शरीफ की तरफ भागते हैं, अवाम की तरफ नहीं देखते कि अवाम किस हालत में जा रही है। एक ही इनको मिल गया ये सिलसिला। देखिए, इसमें एक चीज़ तो बड़ी बात है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि इस पूरी सिचुएशन को हुकूमत ने टेक्निकल अंदाज से हैंडल नहीं किया। और बिलखसूस जब आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर या वफाकी सतह पे जो लोग इस टीम की ज़िम्मेदारी में हैं, उन लोगों को कोई ऐसा तासुर नहीं देना चाहिए कि ये वबा ख़त्म हो गई। इस वक्त जो हम महसूस करते हैं एज ए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कि हुकूमत की तरफ से आम को ये बजाय अवेयरनेस कैंपेन करने, इसकी संजीदगी का इहाता करने के, उन्होंने जब भी बात की उन्होंने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में इस पहलू को नज़रअंदाज कर दिया कि अवाम क्या मैसेज कलेक्ट कर रही है। अवाम ये समझ रही है कि अब इस वबा से हमारी जान छुट गई है। उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग में जो ऑलरेडी हमारी कम पढ़ी लिखी अवाम है उसको एक मैसेज दे दिया कि अब कोई ख़तरे की बात नहीं है, कारोबार खोल दो, रेस्टोरेंट्स खोल दो। बल्कि वो मैं एक तबसरा उस दिन समझ व्हाट्सएप पे देख रहा था, बड़ा हंसी आई कि आप जितने भी हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ बाहर उनके मॉल्स का बोर्ड लगा दें ताकि मॉल जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होती है वहाँ तो कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन स्कूल कॉलेजेस के अंदर ख़तरा है। तो ख़तरा तो हर जगह मौजूद है। हम एज ए एसोसिएशन पहले दिन से कहते हैं कि इसकी मिसाल दही के एक छींटे की तरह है कि एक छींटा दूध में पड़ता है तो पूरे का पूरा दूध चला जाता है। अब भी इसकी हालत वैसी ही होगी अगर किसी भी एक लोकेलिटी में अगर आपने इन टोटो इसको क्वारंटाइन नहीं किया, कोई एक आदमी मुतासर होगा वो पूरी आबादी को मुतासर करेगा। अब ये जो स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन है, हम इसकी अप्रिसिएशन जरूर करते हैं। हम ये कहते हैं कि क्योंकि ये संजीदा रवि है, अगर आपको कहीं स्पॉटिंग नज़र आती है लेकिन ये नाकाफ़ी है, ये मौसर नहीं है, यहाँ से चीज़ें लीकेज की तरफ जाएंगी। अगर हुकूमत कुछ करना चाहती है, अवामुन नास ने शुरू में बड़ा साथ दिया, हुकूमत के साथ खड़े हुए, लेकिन जब हुकूमत ने खुद ही उसको ये खुद कह दिया कि हम पहले दिन से इसके ख़िलाफ़ थे, तो उसकी गैर संजीदगी अवामुन नास तक एक मैसेज की सूरत में गई। हुकूमत ने जब उसको संजीदा नहीं लिया तो अवामुन नास तो जो पहली इलिटरेट है उस पर असर बहुत कम हुआ। अब भी हम ये वार्न करते हैं कि हुकूमत इसको संजीदा ले, सिर्फ खानापुरी के तौर पे जॉनसन एहतियात लाजम वाला नारा न लगाए, बल्कि अमली तौर पे संजीदगी से बताया कि ये आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता अगर दोबारा वापस आती है तो इसके कितने मुरे इंताज होंगे। हम बार बार अपनी कीमती जानों का नजराना नहीं पेश कर सकते, हुकूमत इसको करे। हुकूमत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुकूमत की लॉकडाउन पॉलिसी पता क्या है?
कि किसी गली के आगे एक बैरिकेड लगा दो और बोलो यार लॉकडाउन कर दिया है, लेकिन किसी इंसान का टेस्ट नहीं किया गया। ये लॉकडाउन नहीं होता, ये लोगों की सड़कों, लोगों के रास्तों को बंद किया जाता है, लोगों को तकलीफ दी जाती है। सिर्फ ये काम है, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत हमारी सौदे कर बैठी है और इंशाल्लाह ये हमें बेच के जाएंगे। हमें हमारे असातिज़ उन्होंने बेचे ही बेचे हैं, लेकिन हमारी भी ये बेच देंगे। ये बड़े अल्लाह पाक इनसे बस हमारी जान छुड़ा दे। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं, इन्होंने हमारे कारोबार हर चीज़ को तबाह कर दिया। मेरी अपनी जरी की शॉप थी भगवानपुरे में, मेरी तो जरी की शॉप थी, ठीक है। लॉकडाउन के दिनों में मैंने किराया वगैरह दे के अपना सारा काम डिमोलिश कर दिया। अब मैं रिक्शा चला रहा हूँ। मैंने बाजार में कमेटी डाली हुई थी, वो उठाई है। अब उसको कमेटी 2 महीने नहीं दी, उसने मेरे खिलाफ पर्चा करा दिया हुआ है। अब मैंने किसी के रेफर से उसको स्टे करवाया कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं दे सकता, तो लिहाजा मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। फिर भी उसने मेरे खिलाफ दरख्वास्त दी हुई है। मैं जाता हूँ थाने, ASI साहब के पास जाता हूँ, SHO के पास, शालीमार थाने में मेरा केस लगा हुआ है। अब उसकी रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि मेहरबानी यार, काम खुलते हैं, शादी यार खुलते हैं, फिर मैं काम दोबारा ज्वाइन करूँगा तो मैं पैसे दूंगा। पर इस टाइम वो मेरी बात को कोई नहीं संजीदगी से नहीं ले रहा। 25 साल से ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, 25-26 साल से ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। हमें ये पता चला कि जी मुल्क की इकॉनमी ठीक हो गई है, नवाज शरीफ साहब के वक्त में ठीक हो गई है। खुदा की कसम हम लोग ने वापस मूव करना शुरू कर दिया। सिर्फ 1 साल में हमने देखा यार सर्वाइव करेंगे, लेकिन आप यकीन करें कि बहुत बुरा हाल हो गया है। हम मजबूर हो गए हैं, पीछे वीज़े हमने ख़त्म कर दिए। पाकिस्तान में नौकरियां होंगी, ये होगा वो होगा, हो गया। बस हम तो ये क्या नाम है तुम्हारा? ईमान। क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हो? क्या पढ़ते हो? अब तो उर्दू का कर रहे हैं काम, इंग्लिश का तो खत्म हो गया वहाँ सारा खत्म हो गया। हाँ जी। तुम्हें क्या ज़्यादा अच्छा आता है, इंग्लिश अच्छी आती है, उर्दू अच्छी आती है? इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। अच्छा, उर्दू अच्छी नहीं आती? उर्दू नहीं आती, उर्दू अब कर रहे हैं। तो क्या बनना चाहते हो बड़े होके? बड़े होके हाँ, पुलिस में जाना है। वेरी गुड, मास्क पहन के रखा करो, हैं? बहुत अच्छा बच्चा। आप कुछ एड्रेस करना चाह रहे थे? मैं आप कुछ हो गया कि आपने पब्लिक के अंदर से जब ओपिनियन ली, तो एक चीज़ जो अभी भी मैंने सुना कि लाशों वाली बात जौन सी ना, ये गुमराही के मुताबिक है। ऐसा हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यही वो जगह है जिसको हम कहते हैं कि एज ए डॉक्टर जो हम लोग कन्फ्रंट कर रहे हैं, फ्रंट लाइनर्स हैं, हम पब्लिक को आपको तवज्जो से बताना चाहते हैं, ये इतना गलत प्रोपेगेंडा है। ये कहीं पे किसी सतह पे भी किसी लाश का कोई वो होता, उसका बायस नज़र आ रहा था, वो उसकी अपनी जो जहनी इंक्लिनेशन थी किसी एक पार्टी की तरफ से, वो खुल के सामने नज़र आ रही थी। उसका हकीकत से या साइंटिफिक उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं अवाम उन्नास को फिर ये कहता हूँ, ये लाशों के और इसकी मौजूदगी के जो नफ़ी करने के जो लोगों की तरफ से प्रोपेगेशंस है, प्रोपेगेंडा है, उस पर ध्यान मत दें। हम एज टेक्निकल बॉडी, एज ए डॉक्टर, एज ए प्रोफेशनल आप लोगों से अपील करते हैं कि अपनी जान की खातिर, अपने मुल्क के, अपने अवाम के, अपने लोगों की खातिर आप इस पे एहतियात करें, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। मास्वाए कि आप एक दूसरे से फासले पर रहें, मास्क पहने, और जो हुकूमत की तरफ से या महकमा सेहत की तरफ से गाइडलाइंस आती हैं उस पर सख्ती से कारबंद रहें, क्योंकि इसी में हमारी सर्वाइवल है। इसके अलावा और कोई बचत का रास्ता नहीं है। ये मनफी प्रोपेगेंडे आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे, तकलीफ देंगे, ये मसले का हल नहीं है। क्या नाम है आपका? अरुण जी। अरुण भाई, क्या करते हैं आप? जी रिक्शा चलाते हैं। सदर साहब, तो आप रिक्शा चलाते हैं, कितना कमा लेते हैं, क्या हालात हैं? बस हालात तो आजकल बहुत कम है। जब से ये कोरोना का मसला बना है ना, तो 400-500 रुपये बस लेके जाते हैं घर पे, वो भी मसला नहीं पूरा। कितने फैमिली मेम्बर्स हैं घर का? ख़ानदान कुनबा कितना है? मेरे 4 बेटे और 1 बेटी है। एक बेटा फौत हो गया है, तो 3 बेटे और 1 बेटी है। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं? हाँ, एक लड़का काम करता है बड़ा। क्या काम करता है? वो सिलाई का काम करता है। बाकी पढ़ते हैं? हाँ, नहीं पढ़ता कोई नहीं है। पढ़ाया नहीं? नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं बस। क्यों पढ़ाया क्यों नहीं? बस वसाइल ही नहीं थे। या बच्चों को शौक़ नहीं था या मसाइल नहीं थे? नहीं, वसाइल नहीं थे। बच्चों को शौक़ तो था। एक को मैंने अंडर मैट्रिक करवाया था, बस उसके बाद नहीं वो पढ़ा। वो तो सारी उम्र मजदूरी जो के रह गए फिर? हाँ, मजदूरी जो के। पढ़ जाते तो उनमें कोई अफसर लग जाता, ज़िंदगी आपकी थोड़ी सीधी हो जाती। हाँ जी, नहीं कोई नहीं पढ़े, बस ऐसे ही है बस। हैं?
ऐसे ही है, मैं पढ़े नहीं है। हो सकता है कोई नीली बत्ती आपको भी मिल जाती। नहीं, कुछ नहीं। बड़ा अफसर बन जाए बंदा तो है। नहीं, कुछ भी नहीं मिलता, नौकरी में कुछ नहीं है। मैंने खुद जॉब की है नीपा के दफ्तर में 87-88 में। गरीब आदमी की कोई नौकरी नहीं है कि मिलती है। बच्चे जब पढ़ लिख के अच्छी पोस्टिंग पे जाते हैं तो जिंदगियां बदलती हैं। वो तो सर बदल। आपके जितने अच्छे ओहदों पे लोग हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, ये गरीब घरों से ऊपर गए हैं। बस ऐसे ही अल्लाह। पूरा पाकिस्तान उन्हें जानता है, बैरून मुल्क लोग जानते हैं। बस ऐसे। लेकिन पढ़ाएं तो फिर है ना, आपने पढ़ाया ही नहीं। बस मसाइल ही नहीं थे इतने। रक्षा ड्राइवर हूँ, पहले मैं मजदूरी करता था, फिर रक्षा में चला रहा हूँ। मास्क मुस्क कोई नहीं पहनते? नहीं पहनते थे, ये अब ना 8-10 दिन हो गए हैं नहीं पहन रहा। क्यों? बस ये जब का कह रहे कि कोरोना ख़त्म हो गया तो। कौन कह रहा है? ऐलान किया ना गवर्नमेंट, ये तभी तो दुकानें वगैरह खुल गई हैं ना, कारोबार। डॉक्टर साहब, ये बड़ी दिलचस्प बातें हैं। वो कहते हैं कि ऐलान किया गया कि कोरोना ख़त्म हो गया। जी जी, ये गलत ऐलान है, ये गलत ऐलान है। ये तो इतार साहब ने अभी बात पहले ही कर दी है कि ये कुछ लोग सिर्फ वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग कह लें कि कह रहे हैं। वैसे तो कोई सीरियस आदमी भी गवर्नमेंट में ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म हो गया। सब कह रहे हैं एहतियात करें। आखिरी लाइन जी कोई? बस यही मैं कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा आपके तवज्जुह से अवामुन्नास को और हुकूमत से अपील करना चाहूँगा कि खुदारा इसको पब्लिक मैसेज अवामी ज़ुबान के अंदर पेश करें और लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि वो अपने जो है लाइफ स्टाइल को चेंज करो, बेहतर हो। और आवाम से मैं अपील करना चाहूँगा कि हाथ धोएं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और इससे बचें। खुदारा अपने आप को बचाएं, अपने ख़ानदान को बचाएं। कोई आखिरी लाइन? हुकूमत वक्त को जो संजीदा रवि अख्तियार करनी चाहिए उसको फौरी तौर पे है, और वो अवेयरनेस कैंपेन है जिसका पहले दिन से हम तकाजा करते आ रहे हैं। आज भी हुकूमत उसकी तरफ तवज्जो नहीं देती, सिर्फ उनकी हुकूमती मशीनरी पॉइंट स्कोरिंग की तरफ लगी कि हमने फाते हो गए, हमने फतह कर लिया है। ये एक बहुत गलत मैसेज है, इसकी फौरी तौर पे नफ़ी होनी चाहिए, तदारुक होना चाहिए। अगर हमारे व्यूअर्स चाहते हैं कि ये शॉप्स इसी तरह खुली रहें और सड़कों पे दिखाएं ज़रा इसी तरह से आमदोरफ्त, रौनक और रश नज़र आए, तो फिर बड़ा ज़रूरी है आप सबको कि आप सारे सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें, मास्क भी पहने ताकि ये वबा दोबारा अंगड़ाई ना ले सके। मुसर्रत चीमा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइए चीमा साहिबा कि स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन इस तरफ गवर्नमेंट अब जा रही है, तो काफ़ी ज़ोर भी टूटा कोरोना का, तो क्या शहरियों को एडवाइस है आपकी, क्या कहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से और क्या इन्हें मज़ीद करना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो मैं आवाम को ये आपके चैनल के तवज्जुह से आगाह करूं फ़ाहद कि इंडिया में दोबारा से आपको पता है कि लॉकडाउन शुरू हो गया है। अगर आप नियरेस्ट वन की बात करो, पंजाब में उनके एक ही तरह का इन्वायरमेंट, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। उन्होंने थोड़ा सा ईज़ आउट किया था, लेकिन उसके बाद उनके अब वीक डेज भी कम हो गए हुए हैं, आवर्स भी कम हो गए हुए हैं। देखिए, हमारा मकसद है कि आवाम को रिलैक्स करना और ताकि उनका रोज़मर्रा कारोबार ज़िंदगी भी चलता रहे, लेकिन याद रखें प्रायोरिटी फिर लाइफ की है। अगर हम SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें जो नियर पास में जो भी सर्कमस्टांसेस थे रिगार्डिंग लॉकडाउन, हमें उस पर जाना पड़ेगा। इसलिए हमारी अपील है कि इसको बिल्कुल भी अगर आवाम को रिलैक्स किया गया, कारोबार को किया गया, तो उसका मतलब ये नहीं कि कोरोना ख़त्म हो गया, केसेस कम हुए, ये इसी तरह से पीक की तरफ भी जा सकते हैं। तो अभी हम इनिशियली ये करेंगे कि बहुत ही इसको अब दिस इज़ द टाइम कि इसकी माइक्रो मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर टाइम विल डिसाइड एंड पब्लिक विल डिसाइड कि होना क्या है कोरोना के साथ। अगर वो डील उसी तरह से करेंगे कैजुअल एटीट्यूड, तो खुदारा स्कूल खुलने की ये डेट्स हमने अनाउंस कर दी हैं, और अगर हम SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे फिर घरों में बैठे रह जाएंगे, खुले कारोबार फिर बंद होंगे, सारी चीज़ें रिवर्स होंगी। और अब मेरा ख्याल है मुझे बताने की ना आपको मुझे SOPs के बताने की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर इंक्रीज़ आती है तो उसके बाद होना क्या है वो ऑप्शन सारी आवाम ने हमने एक्सपीरियंस कर ली हुई हैं। सेकंड वेव आ सकती है और वो बड़ी शिद्दत भी इख्तियार खुदा न खास्ता कर सकती है ना। आपके जो मैंने अर्ज की कि जो सेम सर्कमस्टांसेस, माहौल और सेम इम्यूनिटी वाला जो हमारा सबसे नेबरिंग मुल्क और जो सूबा पंजाब है, वहाँ पे सेकंड वेव आई है और उन्होंने अपनी सारी डिसीजन को रिवर्स किया है, और हमें भी इस चीज़ का बिल्कुल ख़तरा हमारे सर पे मंडला रहा है। इसलिए अभी से बजाय इसके कि हम सारा कुछ बंद करके फिर घरों में बैठ जाएं, हम कंट्रोल्ड लाइफ गुजारें, हम अपने आप को और बच्चों को एक्सपोज मत करें।
जहाँ ज़रूरी है बहालते मजबूरी काम करना है, ज़िंदगी का पहिया चलाना है। बट अभी लाइफ नॉर्मल नहीं हुई, अभी लाइफ पूरी दुनिया में यानी कि फॉर सेक ऑफ वर्किंग तो निकलना मजबूरी है, फॉर सेक ऑफ एजुकेशन निकलना मजबूरी है, बाकी तमाम लग्जरी को हमें फ़िलहाल साइड पे करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।